I'm Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School, Bani. Now start the next concept of the class 10th subject science. आज हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अनुप्रयोग करेंगे कि हम जो किसी भी वायर में से विद्युत जब गुजरती है तो आपको पता है उसमें से ऊष्मा पैदा होती है। उस ऊष्मा का हम यूज भी कर सकते हैं, किस तरीके से आज हम वो डिस्कशन करेंगे। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है क्योंकि यह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। उन्होंने बोला ज्यादातर केसेस के अंदर वो जो ऊष्मा पैदा हो रही है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है क्योंकि हमारी यूजफुल ऊर्जा को वह क्या कर रही है, गर्मी के अंदर बदल रही है, जिसका हमारी लाइफ के अंदर कोई प्रयोग नहीं है। जैसे पंखा है, पंखा जब चलता है तो गर्म होता है, क्या उसकी गर्मी उसका हमारे लिए कोई यूज है? बिल्कुल भी यूज नहीं है। क्या बल्ब है जो रोशनी प्रदान करता है वो भी गर्म होता है, क्या उसकी गर्मी का यूज है? बिल्कुल यूज नहीं है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयवों के साथ ताप में वृद्धि कर सकता है जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, विद्युत हीटर जूल के तापमान पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियां हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं, जहां पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोक के रखना चाहिए ताकि वह अत्यंत तत्व होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जो उच्च गलनांक की प्रबल धातु है, जो जल्दी क्या करती है, मेल्ट नहीं होती, पिघलती नहीं है। विद्युत रोधी टैंक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विलगित बनाना चाहिए। पर्याय बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। उसका जो तंतु टंगस्टन का वो काफी ज्यादा लंबे समय तक निकाल लेता है। तंतु द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु उसका एक अल्प भाग विकृत प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर है। उन्होंने कुछ भाग इसका प्रकाश भी देते जो हमारे लिए यूज है। जूल ताप का एक और सामान्य उपयोग विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले फ्यूज है। यह परिपथों तथा संयंत्रों की सुरक्षा किसी भी अनावश्यक रूप से उच्च विद्युत धारा को उसमें प्रवाहित न होने देकर करता है। फ्यूज को युक्ति के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। बोला इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत ज्यादा यूज है। मान लो आपके घर में ज्यादा बिजली आ चुकी है, विद्युत ज्यादा क्वांटिटी में आ गई है, तो क्या होती है, वो फ्यूज जो होता है जब उसमें से गुजरती है तो वो जो फ्यूज है जो सर्किट को ब्रेक कर देता, तोड़ देता और आगे विद्युत नहीं जाने देता, क्योंकि उसको पता है अगर आगे गई तो जितने भी घरों में यंत्र से यंत्र लगे हुए हैं वो खराब होने का डर है। फ्यूज प्राय धातु के सिरे वाले पार्सलेन तथा इसी प्रकार की विद्युत रोधी पदार्थ के कार्ट्रिज में रखा जाता है। बोला जो फ्यूज तार है ना, उसको पोर्सेलेन एक मिट्टी का ढांचा होता है उसमें रखा जाता है। घरेलू परिपथों उपयोग होने वाले फ्यूज की अनुमित धारा 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर होती है। उस विद्युत इस्त्री के परिपथ में जो 1 किलोवाट की विद्युत शक्ति उस समय उपयुक्त करती है जब उसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो 1000 वोल्ट बाय में 220 वोल्ट 4.54 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार में 5 एम्पियर अनुमंतांक का फ्यूज उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने बोला हम ये निकाल सकते हैं कि किसी के अंदर कितना फ्यूज, जैसे ये देखो यहाँ पे इस्त्री का एग्जाम्पल था, उसकी शक्ति दे रखी है 1 किलोवाट और आपको पता है विभवांतर कितना है, जो आ रही है वोल्टेज कितनी है 220, इसको डिवाइड करोगे हमारे पास एम्पियर आ जाएगा।
और उस एम्पियर का फ्यूज हमारे घरों में यूज होगा। विद्युत शक्ति आपने अपनी पिछली कक्षाओं में यह अध्ययन किया था कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा की उपयुक्त होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। समीकरण 12.21 में हमें किसी विद्युत परिपथ में उपयुक्त तथा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। यदि शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P इक्वल टू VI विभवांतर मल्टीप्लाई करंट होता है। और आपको पता है P इक्वल टू I²R भी लिख सकते हैं, क्योंकि V जो होता है वो IR के इक्वल होता है। V को IR पुट करोगे I²R हो जाएगा। यहाँ पे I की वैल्यू पुट करोगे, I की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, V/R होती है। तो V/R यहाँ पे पुट करोगे, V²/R² हो जाएगा। तो ऊपर V² आ जाएगा, नीचे R आ जाएगा। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक वाट होता है। वह उस युक्ति द्वारा उपयुक्त शक्ति है जिसे उस समय 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब इसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचलित कराया जाता है। इस प्रकार 1 वाट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है, अतः वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तो समय का गुणनफल होती है। इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो उपयुक्त ऊर्जा का वाट घंटा होती है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है। इसे सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁻6 वाट सेकेंड और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कल हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। आपने अच्छे से इस चैप्टर को रीड आउट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।